राहुल गांधी जी की हत्या करने की बात की जा रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, प्रवक्ता द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी को गाली देने वाली भाजपा अब राहुल गांधी की हत्या करवाना चाहती है। अभी तक सड़क से लेकर संसद तक भाजपा के नेता राहुल गांधी को भद्दी भद्दी गालियां देते थे, लेकिन अब भाजपा के नेता राहुल गांधी की हत्या क्यों करना चाहते हैं, राहुल गांधी को गोली क्यों मारना चाहते हैं। टेलीविजन पर आकर के सीधे राहुल गांधी को गोली मारने की बात कह रहे हैं। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वाह, आप बहुत अच्छी सौगात और बहुत अच्छी सीख इस देश को दे रहे हैं। आपके नेता, आपके मंत्री, आपके लोग ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुंह तक नहीं खोल रहे। यानी कि आपके नेता ने टेलीविजन पर जो बातें कही है, आप भी उसका समर्थन करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मोदी जी गांधी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। चाहे बात महात्मा गांधी की रही हो, चाहे बात इंदिरा गांधी की रही हो, चाहे बात राजीव गांधी की रही हो, गांधी परिवार गोलियों से नहीं डरा है। यह सच्चाई है। गांधी परिवार कभी गोलियों से नहीं डरा है। देश की एकता, देश की अखंडता, लोकतंत्र, संविधान, देश हित को लेकर के कांग्रेस ने हमेशा, गांधी ने हमेशा सीना तान कर लड़ाई लड़ी है, गोली चाहे जितनी सीने में लगी हो। और रही बात राहुल गांधी को गोलियों की धमकी देकर उन्हें डरा दिया जाए, तो वो एक शहीद पिता का बेटा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि राहुल गांधी की रगों में एक शहीद का खून दौड़ रहा है। इसलिए अगर ये सोच रहे हो कि राहुल गांधी को धमकी दे दी जाए, राहुल गांधी को हत्या की धमकी देकर उन्हें डरा दिया जाए, राहुल गांधी को रोका जाए, तो ये आपकी भूल है। राहुल गांधी रुकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है हैरान करने वाला है। मोदी जी देश को क्या सीख दे रहे हैं। एक तरफ अहिंसा परमो धर्मों की बात हो रही है और वहीं पर हिंसा फैलाने की बात हो रही है। राहुल गांधी को गोली मारने की बात हो रही है और कहीं चोरी छिपके नहीं, बल्कि टेलीविजन पर आकर के भाजपा के नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोस्तों अक्षम्य है, इसे क्षमा ही नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी की पहचान कार्यकर्ताओं और नेताओं से ही होती है। और अगर आपके कार्यकर्ता, अगर आपके नेता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी से विनती है कि मोदी जी इन जैसे नेताओं को तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। इन जैसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखिए, खबर भी सामने आ गई है और वहीं पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अमेठी की शान दीपक सिंह जी का भी बयान सामने आया, जहां पर पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने साफ साफ बता दिया है कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो परिवार हमेशा देश की रक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, मान सम्मान, एकता, अखंडता के लिए हमेशा सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहा और गोलियां भी खाई हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी को गोली की धमकी देकर डराया न जाए। देखिए यहां पर दीपक सिंह जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी राहुल गांधी जी को गाली दिलवाते हैं। अब हद हो गई। राहुल गांधी जी की हत्या करने की बात की जा रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, प्रवक्ता द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात कही जा रही है। भाजपा के लोगों, याद रखो, गांधी डरते नहीं हैं। राहुल गांधी जी में उस शहीद पिता का खून दौड़ रहा है जिस राजीव गांधी जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। राहुल गांधी जी के लहू में उनका खून दौड़ता है जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पर सैकड़ों गोलियां खाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डराने की कोशिश न करें, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कृत्य पर ध्यान दिया जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी के कारनामों पर ध्यान दिया जाता है, ऐसे गालीबाज और गोलीबाज लोगों को भारतीय जनता पार्टी इनाम देती है। कई सारे उदाहरण देश में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी चीज को करने के पहले माहौल बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए। उसके बाद राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात कही जाती है।
ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है। प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी से अनुरोध करूंगा, ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों देते हैं? अगर संरक्षण नहीं देते हैं, जिस तरह से आप मंच पर आते हैं, जब मां की बात आती है आप रोते हैं एक बच्चे की तरह, सफाई दीजिए ना, निकालिए ना ऐसे गालीबाज लोगों को अपनी पार्टी से। आज पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी डरती है तो या तो गोली मारने की बात करती तो गोली मारती है। नाथूराम गोडसे ने भी यही किया था। लेकिन गांधी आज हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के करोड़ों करोड़ लोगों को दिलों में जिंदा है। तो भाजपा अपनी इस गंदी मानसिकता से बाज आए, राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात कहने वाले पर कार्रवाई करे, अन्यथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी सहित सबकी सहमति है। आप सभी लोगों ने दीपक सिंह जी का बयान सुना। अब यहां पर देखिए लिखा भी है, राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी, धमकी मिलने पर भड़की कांग्रेस, अमित शाह को पत्र भी लिखा गया। लिखा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मलयालम टीवी पर खुलेआम जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को खत भी लिखा गया है। देखिए लिखा है यहां पर, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पार्टी की तरफ से एबीवीपी के पूर्व नेता द्वारा एक टेलीविजन कार्यक्रम में बहस के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ की गई इस विवादास्पद टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई करने में सफल नहीं होती है तो ये लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसा की मिली भगत माना जाएगा। बिल्कुल बात सही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो इससे लोगों को भी पता लगेगा कि कहीं न कहीं रजामंदी है। ऐसे किसी पार्टी का नेता, कोई कार्यकर्ता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है, पार्टी खामोश है, तो मतलब यह है कि पार्टी की मिली भगत है। देखिए लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे गए पत्र, इस पत्र में वेणुगोपाल ने केरल एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी को दी गई धमकी का सीधा जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि महादेव भाजपा के प्रवक्ता हैं और उन्होंने ये टिप्पणी एक मलयालम टीवी चैनल पर जारी बहस के दौरान कही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंसा भड़काने के एक बेशर्म कृत्य में महादेव ने खुले आम घोषणा की कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। ये ना तो जुबान फिसलना है, ना ही लापरवाही से कही गई बात है। ये लोकसभा में विपक्ष के नेता को सोच समझकर मतलब बातें कही गई हैं और मौत की खौफनाक ये धमकी है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा इस तरह के जहरीले शब्द कहे जाने से न केवल राहुल गांधी का जीवन खतरे में पड़ता है, बल्कि संविधान, कानून का शासन और हर नागरिक को मिलने वाले मूलभूत सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करता है। विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। यह सब कुछ जानबूझकर कहा गया। इतनी बड़ी बात जुबान फिसलने से नहीं निकल सकती है। यह एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश हो सकती है। राहुल गांधी की जान को खतरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की इज्जत बचानी चाहिए और अपने प्रवक्ता को सस्पेंड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है, वो भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिरकार भाजपा के नेता हिंसा की बात क्यों कर रहे हैं? जिस देश में अहिंसा परमो धर्म माना गया है, उस देश में हिंसा को धर्म क्यों बनाया जा रहा है? हिंसा की बातें क्यों कही जा रही हैं? यह अक्षम्य है, इसे नहीं क्षमा किया जा सकता। भाजपा के प्रवक्ता ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, अब उन्हें या तो राहुल गांधी से या देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि ये मतलब कुछ भी करे, गलती माने, क्योंकि इस तरीके की धमकी देना, वो भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी देना, यह कोई आम बात नहीं है। ऐसे किसी की औकात भी नहीं हो सकती है। तो अगर भाजपा के प्रवक्ता ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है तो उन्हें जरूर माफी मांगनी चाहिए, और माफी ही नहीं बल्कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्हें तुरंत उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए और कानूनी कार्रवाई जो भी हो सके वो कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।